सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह ताला दी बेशुमार हम्दो सना और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बेशुमार दुरूद व सलाम और उहदे सालिहीन बंदियां ते सलाम। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला ने जैसा कि इरशाद फरमाया कुरान पाक च, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज किए गए ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो पता चलिया कि पहली उम्मतां ते भी रोज़े फ़र्ज सन। तो मकसद रोज़े रखने का परहेजगारी आ जाए, इंसान मुत्तकी हो जाए, बातन पाक साफ सुथरा हो जाए, तो अच्छियाँ खसलतां पैदा हो जान, बुरा किरदार ख़त्म हो जाए, बुरियाँ आदतां खसलतां इंसान के अंदर ख़त्म हो के ज़ाहरी बातनी तहारत पाकीज़ी हासिल हो जाए। पहली उम्मतां दे विचों एक मामला, एक वाक़या ऐसा अर्ज करना चाहना कि बनी इसराइल दे विच एक ताबूत सकीना सी, संदूक सी, जिहदे विच अंबिया अलैहिस्सलाम दे तबरकात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा आसा मुबारक, मनो सलवा जिहड़ा उतरदे रहा आसमाना च, ओहदे कोई टुकड़े, ओहदे चीज़ां, तो और अंबिया अलैहिस्सलाम दे कुदरती तस्वीरां कई चीज़ां ओहदे च मौजूद सन। और बड़ा मुबारक मुतबरक ओ ताबूत सी। कुरान पाक च ओहदा जिक्र है, ताबूत सकीना उन्होंने कहा गया। तो वो बनी इसराइल ओदी बड़ी ताजीम करते सन। जदों मुशरकां काफरां नाल जंग करते सन तो लश्कर के अगे अगे उस तख्त नूं रखते सन, तो ओदी वजह तो ओदी बरकत दे नाल फतह नसीब होंदी सी। तो एक दफ़ा उन्होंने दे विच भी ऐसे लोग हो गए कि उन्होंने इन्ना अदब एहतराम छड़ दिता करना। तो एक जालूत बादशाह होया, काफर मुशरक, उन्हें जंग की तो वह फतह याब हो गया। उस वक्त दे बनी इसराइल दे वो मुसलमान सन, उस वक्त सही कीता, अपने नबी दे सही मनने वाले सन, अज दे यहूदियां तरह नहीं सन। तो उस ताबूत सकीना लै गया उन्होंने को अपने इलाके च। हुण वो कौम बड़ी फिक्रमंद हुई कि किसी भी तरीके दे नाल, ये तो बड़ी तबरकात ने उहदे साडे अंबिया दे, तो वो किसी भी तरीके नाल असीं वापस जिहड़ा ना वो हासिल करना चाहने, करने चाहिए सानूं। तो उस वक्त दे नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम सन। तो कौम ने उन्होंने कहा कि असीं उन्हां दा मुकाबला करना है जालूत बादशाह दा। तो अपना तख्त जिहड़ा है, एक अपना संदूक ताबूत सकीना, उन्होंने वापस उन्होंने को असीं लैके आना। तो आपने फिर सिपा सलार मुकर्रर करना सी, कौम दा बादशाह मुकर्रर करना सी। तो आपने तालूत नामी आदमी नूं बादशाह मुकर्रर करता। तो कौम ने उन्होंने मनन तो इनकार करता। उन्हें आख्या बड़ा गरीब घराने का, असीं इहनूं बादशाह नहीं तस्लीम करना, बादशाह किसी अच्छे उच्चे घराने का होना चाहिए। तो या फिर यह कि अल्लाह की तरफों कोई ऐसी निशानी आ जाए कि फिर असीं जिहड़ा ना उन्होंने बादशाह तस्लीम करांगे। पहले आपने हुक्म होया सी कि अपने आसा मुबारक जिहड़ा, जिन्हों असीं आसा कहने, सोटा कहने, ਉਹਦੇ बराबर जिस बंदे का कद आया ना, उन्होंने बादशाह मुकर्रर कर दो। तो वह तालूत का कद जिहड़ा सी ना वो आया। तो लेकिन कौम ने इनकार किया। तो फिर क्या कि अल्लाह ताला की तरफों निशानी आए, जिन्होंने असीं देखिए सारे देखन। तो उधरों दूसरी तरफ वो काफर सन, उन्होंने बेहुरमती शुरू कर दी तबरकात की, ताबूत सकीना दी जिहड़े तबरकात सन उन्होंने दी बेहुरमती शुरू कर दी। तो उन्होंने भी तरह तरह के अजाब आने शुरू हो गए। तो उन्होंने सोचा कि साढ़े तो इन्ने अजाब जे आ रहे हैं, मुसीबत बलावां आ रही ने, इस वजह तो है कि यह जरा असीं ताबूत लिया है, उन्होंने तो कदर ही नहीं सी, बेहुरमतियां कर रहे सन। इनू इत्थों कढो अपने इलाके चों, तो फिर साढ़े हालात बेहतर होणगे, फिर असीं इन्हां अजाबां तो बच सकांगे। उन्होंने मशवरा किया तो वो ताबूत नूं उन्होंने एक बैल गाड़ी ते रख के उन्हें कहा इनू इंज करो कि एक पासे किसी पासे इनू हिक दो, बाहर कढ़ दो अपने इलाके चों, जिधर मर्जी जाए, साढ़े इलाके चों तो निकले ना, साडा
तो यह मसला सही हो। तो अल्लाह ताला दे हिकमत ने राज ने अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरमाया जाके बैठ जा उहदे बैलगाड़ी ते बैठ जा ते इहनूं जाके ते तालूत बादशाह दे दरवाजे अगे खड़ा कर दे। कौम ने निशानी मंगी ना अल्लाह ताला की तरफों निशानी आ जाए फिर असीं कबूल करांगे इन्हां नूं बादशाह। तो हुण वेखण दे विच तां नहीं हज़रत जिब्राइल नज़र आ रहे सन, वेखण ते इंज लगदा है कि बैलगाड़ी आपे चली जा रही। वो जाके खड़ी हो गई बैलगाड़ी के दरवाजे अगे। सवेरे लोगों ने वेख्या तो उत्थे तबूत सकीना बैलगाड़ी के उत्ते ते आपने हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया भी देख लो अल्लाह की निशानी आ गई। तो उन्होंने तस्लीम कर लिया। हुण फौज तरतीब दी गई कि हुण मुकाबला करना, जंग करनी जालूत बादशाह दे नाल, तो असीं बदला लेना। तो उस वेले सारे तैयार सन, बड़े जज्बात दे विच कि असीं जंग जाना, जहाज जाना असीं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मेरे पैगंबर इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ इंज ही ना लैके टुर पैना। सब तो पहले इन्हां रोजे रखाओ, सारिਆਂ ਨੂੰ रोजे रखाए। तो सख्त गर्मी, बहुत सख्त गर्मी का मौसम सी। तो रोजे रखा के ते उधर तुर पे। फिर हुक्म होया कि इन्हां ਨੂੰ नहर दे विचों दी गुजारना। रोज़ा रखा हुए, गर्मी का मौसम हो तो नहर का पानी बड़ा मजेदार, बड़ा ठंडा होता है। तो इन्हों ये कहना भी कोई जरा ना ये पानी गले चो नहीं उतरना चाहिए, जेड़ा सही हाँ सिर्फ कि लबा ते लासा दे पानी ते विचों गुजर के जाना, जेड़ा सही सलामत पानी ना पिए, जिदे अंदर पानी ना जाए, तो उन्होंने जेड़ा इस तरीके ना पार उतर जाए नहरों पार, उन्होंने अगे लैके जाना, सारा ना लै जाना। इन्होंने पहले अजमाइश करो। हुक्म हो गया। वो जिसले नहर च उतरे, पानी बड़ा मज़ेदार ठंडा जिसम, तो गर्मी ना रोजे ना बुरा हाल हो रहा सी। कोई सोचना शुरू करता, कुली कर लो, इंज कर लो, इंज कर लो, मुँह धो लो, सारा कुछ। किते किसी शैतान ने वर्ग लाया लोगों को कि थोड़ा जिहा अंदर निकाल लो, थोड़ा जिहा पानी पी लो। वो विचों पानी पीना शुरू हो गया। तो वो फेल होते गए। जेड़ा सही सलामत पार लंघिया, वो जेड़े बंदे सन 313। जंगे बदर दे विच भी 313 सन, तो उत्थे भी 313 सी। तो इल्म दा आदाद एक इलम है जिदे मुताबक 313 नूं अगर मुफरत करिए तो 7 बनता। 3 1 3 जमा करो तो 7 बनता। 7 का अदद बनता है। 7 का अदद कामयाबी का अदद है। इल्म आदाद के लिहाज नाल उहदे च कामयाबी है। तो कई फज़ाइल भी ऐसे ने जिहड़े 313 मरतबा पढ़ी दे ने, या 43 मरतबा या 34 मरतबा, तो वह भी 7 बन जाता मुफरत अदद दा। ते उहदे च कामयाबी अल्लाह ने रखी है इस अदद दे विच। तो यह जेडे आदाद ने इन्हां दे हर एक दे विच अलहदा अलहदा इहदे अल्लाह ताला ने खूबियां ते अल्लाह ताला ने तासीरां रखियां। तो 313 हुण जिसले अगे चले तो उन्हें कहा कि सिपा सलार फौज का कमांडर इन चीफ होना चाहिए, आर्मी चीफ यदा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कुरा अंदाजी कर लीए, जिदे ना तो कुरा निकलेगा ना वो आर्मी चीफ बनेगा। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम उस वेले बकरियां चरांदे सन, अजे इज़हारे नबूवत ऐलाने नबूवत उन्होंने नहीं सी कीता। तो कुर्रा आप दे नाम निकल आया। आप कमांडर बनाता, सिपा सलार बनाता, आर्मी चीफ बना के ते फौज अगे टुर पई उहदे मुकाबले वास्ते। तो रस्ते दे जा रहे ने ते एक पत्थर बोलदा है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम नूं मुखातब कर कहंदा कि ऐ दाऊद, उस जालूत दी मौत मेरे विच है, जालूत दी मौत मेरे विच है। आपने उहनूं फड़ के नाल ले लिया। जिसले फौजां आमने सामने आईयां ते आपने गोपीए दे विच पा के पत्थर नूं घुमा के सुटिया ते ओहदे वजह जाके धौन ओहदी कट गई। तो बादशाह डिग पिया, तो हाथी दौड़ गया, फौजां दौड़ गईयां। जब सिपा बादशाह मर जाता है या जो कमांडर मर जाता सी ना फौज का, तो वो लोग शिकस्त तस्लीम करके नस जाते थे। तो इन्होंने फतह हासिल हो गई। तो यह है कि रमज़ान शरीफ ये रोज़े मुबारक पहलियां उम्मतां ते अल्लाह ताला ने फरमाया ना फर्ज किए गए हैं। तो यह है कि इसका मकसद परहेजगारी है। तो अगर रोज़ा रख के परहेजगारी हासिल ना हुई, इंसान का किरदार ही सही ना होया, उवें ठगियां लांदा फिर, उवें झूठ बोलता फिर, मिलावटां करदा फिर, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैनूं तुहाडे भुखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है।
रोज़ा रखना है तो हर चीज़ का रोज़ा रखो, पूरे जिस्म का आज़ाद आ, हत्थां का रोज़ा, पैरों का रोज़ा, अखां का रोज़ा, कन्नां का रोज़ा, ज़ुबान का रोज़ा। ज़ुबान तो गंदियां गल्लां ना करो, किसी दी चुगलियां ना करो, कन्नां तो गीबत ना सुनो, कन्नां दे चो गंदियां गल्लां ना सुनो, अखां दे नाल गलत चीज़ां ना देखो। इन्हां दा भी रोज़ा, रोज़े दा मैं ना रुक जाना, हर चीज़ हर बुराई तो रुक जाना। तो हत्थां दे नाल चोरी ना करो, ऐसे काम ना करो, पैरां नाल ऐसी जगह ते चल के ना जाओ। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने ने कि जिन्हें जेड़ा गुनाह तो बच गया, जिन्हें अपने आप को पूरे जिस्म गुनाह तो बचा लिया, और हर हालत ही रोज़ेदार। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला इस तरह के सानू रोज़े रखन तौफीक अता फरमाए, और सब दे रोज़े नूं कबूल फरमाए, और आइंदा रखन दी तौफीक अता फरमाए, और सानू सब नूं माह रमज़ान दे तमाम फ्यूज़ व बरक़ात हासिल कर दी तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि